दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे सांसारिक सुखों का, हमारे विलासिता का, हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे सुखों का, इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह है, जिसका नाम है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र का नाम आते ही स्वाभाविक से हमारे मन में एक बात बहुत तेजी दिल से उत्पन्न होती है कि शुक्र का हमारे दैनिक जीवन पर, मानव जीवन पर, अर्थव्यवस्था पर, शारीरिक अवस्था पर, सामाजिक ढांचे या संरचनात्मक ढांचे, इन सभी से संबंधित जो चीज़ें हमारे सामने देखने को और सुनने को मिलती हैं, वो सब चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। तो जब शुक्र का कोई भी परिवर्तन राशि का होता है, या शुक्र जब अस्त होते हैं तब, या शुक्र जब वक्री होते हैं तब, या शुक्र जब मार्गी होते हैं तब, हर अवस्था में शुक्र का प्रभाव बहुत तेज़ी से देखने को और सुनने को मिलता है। देखिए, अभी चूँकि शुक्र जो है वो धनु राशि में ही रहे हैं, लेकिन 29 जनवरी 2022 को शुक्र धनु राशि में क्या हो रहे हैं? मार्गी हो रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शुक्र ग्रह की मार्गी अवस्था होने की वजह से शुक्र का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है ज्योतिष के दृष्टि का, तो हम ज्योतिष में कहीं ना कहीं राशियों के आधार पर इस चीज़ का बाइफर्केशन करते हैं कि किस व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष के अंतर्गत मेष राशि की। देखिए, जो मेष राशि के धारक हैं उसका स्वामी मंगल है, और जब ऐसे जातक जो कि मेष राशि के हैं, उनका शुक्र की राशि परिवर्तन से सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मेष राशि के हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए काफ़ी शुभ समाचार साबित होने वाले हैं शुक्र के मार्गी होते ही। अर्थात आने वाले लगभग फरवरी माह तक ऐसे व्यक्तियों का या युवतियों का विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो मेष राशि के धारक हैं, उनके यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे, चाहे वो विदेश यात्रा हो या हमारे ही देश के अंतर्गत यात्राओं का मामला हो। और यात्राएं कहीं ना कहीं सुखद रहेंगी या लाभप्रद रहने वाली हैं। और जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए बहुत ही शुभ समाचार या शुभ संकेत मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन जहां उनके भाग्य में वृद्धि करेगा, जहां उनके लाभों में वृद्धि करेगा, वहीं कुछ सरकार की ओर से उन्हें कुछ ऐसे लाभान्वित करने वाली योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी, जिससे ऐसा लगेगा कि आने वाला समय मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार की दृष्टि से काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को यात्रा के दौरान थोड़ा पेट से संबंधित बीमारियां जरूर परेशान कर सकती हैं, परंतु कुल मिलाकर मेष राशि के लिए अच्छा समय रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वालों के लिए शुक्र का ये मार्गी होना निश्चित रूप से जहां शुभ मांगलिक कार्यों के आयोजन करने में सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि वृष राशि के व्यक्तियों का जिस परिवार में रहन सहन है, या तो उस परिवार में किसी व्यक्ति की मांगलिक विवाह होने के योग बनेंगे, या घर में किसी संतान के होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। दूसरा, आकस्मिक धन लाभ देखने को मिलेगा, या तो शेयर्स से इनकम प्राप्त होगी, या कोई ऐसा धन आपको प्राप्त होने वाला है जिसके बारे में अभी आपको इच्छा तो होगी निश्चित रूप से, लेकिन उम्मीद नहीं होगी। ऐसी संभावनाएं पूरी रूप से आपके साथ घटित होने वाली है। लेकिन पेट से संबंधित प्रॉब्लम और लीवर से संबंधित बीमारी वृष राशि वाले जातकों को परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से पानी को गर्म करके पिएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अन्यथा पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे शुभ संकेत तो ये है कि ये भाग्यशाली समय आपके लिए आने वाला साबित होने वाला है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी अवश्य रूप से लग जाएगी। अगर आप व्यापार में संलग्न हैं तो व्यापार से भी आपको उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं आपके खर्चों में तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मगर वो किया गया खर्चा विनियोग के रूप में ही आपको फल साबित देने वाला आगे महसूस कराएगा।
तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों के लिए सभी तरीके से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तीनों ही तरीके से भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, या जो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके अपने, जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति पुरुष है और उस वृष मिथुन राशि का धारक है, तो निश्चित मान के चलिए कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। और अगर इस राशि की कोई महिला है तो उसके पति के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन शुक्र का मार्गी होना कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को प्राप्त कराने में लाभदायक होगा। मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, हेल्थ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए माता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि निवेश करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय अभी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना जहां लाभदायक तो साबित होगा ही, यात्राओं में बढ़ोतरी कराएगा, यश, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है या जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है, और पत्नी या पत्नी की तरफ से कुछ आपको लाभ मिलने की काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन, या यूँ कह लीजिए कि शानदार समय साबित होगा। शुभ मांगलिक कार्य घर में घटित होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि संपत्ति की प्राप्ति भी होगी, यश की भी प्राप्ति होगी, और शत्रुओं का नाश होगा, और रोग और शोक में कमी देखने को मिलेगी। परिवार में खुशहाल माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में किसी महिला वर्ग के शादी होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि के जो भी पुरुष अथवा महिला हैं उनके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली समय आने वाले 20 से 25 दिन साबित होने वाले हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। हालांकि कुछ मेहनत करने से या भागादौड़ी करने से ही लाभ की प्राप्ति होगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा, मगर यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति तुला राशि के हैं और अगर वो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या वकालत या जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सफलता दिलाने वाला समय साबित होने वाला है। लेकिन तुला राशि वाले व्यक्तियों के जो पत्नी है उसके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि जो तुला राशि के व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुक्र का मार्गी होना जहां उनके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, मानसिक समस्याओं को बढ़ाएगा, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति कराएगा, और विशेष रूप से संतान की तरफ से थोड़ी सी मानसिक समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शेयर्स या इनसे जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको इस दौरान शुक्र के इस मार्गी होने की वजह से कुछ आर्थिक नुकसान भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से लाभदायक साबित होने वाला है। और अगर आप नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं या किसी जगह पर निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। जो व्यक्ति परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, अर्थात दोनों के बीच में टकराहट जैसी स्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं। तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए खर्चे में बढ़ोतरी होगी, मानसिक परेशानियां शारीरिक संबंधी और आर्थिक संबंधी दोनों ही प्रकार की फेस करनी पड़ सकती हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग बाग हैं मकर राशि के, शनि की 7.5 के प्रभाव की वजह से लाभों में वृद्धि तो होगी, मगर उसकी गति थोड़ी सा धीमी होने की वजह से मानसिक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। फैमिली वाले पार्ट पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय साबित होने वाला है, अर्थात आपके घर में कोई शुभ मंगलिक कार्य अवश्य रूप से घटित होगा और परिवार में किसी सदस्य के या तो विवाह होने के योग बनेंगे या किसी नव विवाहित व्यक्तियों के संतान होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। भूमि, संपत्ति या अन्य प्रकार के द्वारा आपके द्वारा किए गए निवेश में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। विवाह में भी काफ़ी प्रबल योग बनते हैं, जिनके विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। दूसरा व्यक्ति ये कि जो व्यक्ति व्यापार में जुड़े हुए हैं या नौकरी में लगे हुए हैं, उन सबको ही लाभ प्राप्त होने वाला है। अर्थात कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी शुक्र का सहयोग मिलना, शुक्र का सुप्रभाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी से संबंधित व्यक्तियों को निश्चित रूप से आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा ही, आने वाले समय में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाली साबित होने वाली हैं। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पत्नी के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसके बढ़ने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। विशेष रूप से अगर डायबिटीज़ की समस्या नहीं है तो वो हो सकती है, और अगर डायबिटीज़ है तो उसके बढ़ने की पूरी संभावना निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मानसिक परेशानियां आपको परेशान करेंगी। हेल्थ में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और परिवार में किसी सदस्य के हेल्थ में कुछ विपरीत स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो ऑपरेशन से संबंधित बात हो या चोट लगने से संबंधित बात भी मीन राशि वाले व्यक्तियों को फेस करनी पड़ सकती है। जहाँ तक सवाल है यात्राओं का या आर्थिक लाभ का, तो दोनों से ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यात्राएं उतनी सुखद नहीं होंगी जितनी कि आप अपेक्षा करके चल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि शुक्र का धनु राशि में मार्गी होना विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में शुक्र के लिए या संबंधित राशि वाले व्यक्ति को चाहिए कि शिवजी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध और दही शिवलिंग पर निश्चित रूप से चढ़ाएं। और शुक्रवार के दिन व्रत अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा शुक्रवार के दिन आप किसी न किसी रूप में गाय को चारा खिलाएं और हो सके तो चावल और बूरा मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को भी आप खिला सकते हैं। डेली सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके यश और सम्मान में वृद्धि होगी। और अगर आपको कहीं मानसिक परेशानी है या कोई सामाजिक समस्या आपको घेरे हुए है या शत्रु की तरफ से आपको परेशानी आ रही है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू और उस लड्डू में 2 लौंग के जोड़े लगाकर आप हनुमान जी के सम्मुख अर्पित करें। और हो सके तो हनुमान अष्टक का प्रयोग या उसका पाठ अगर आप करेंगे तो जहां आपको रोग, शत्रु और कर्जे से मुक्ति मिलेगी, वहीं आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और आखिर में ये कि अगर आप कोशिश ये करते हैं तो ये मान के चलिए कि शुक्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आप सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और ब्लैक कलर के वस्त्रों से दूरी बना के रखें। वाइट कलर, फिरोज़ी कलर और क्रीम कलर का सेवन अधिक से अधिक करेंगे तो निश्चित रूप से जहां आपकी व्यक्तित्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूता हुआ नजर आएगा। ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र के शुभ प्रभावों को तो आप देखेंगे ही, वहीं दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।